तो भाई लोग, पठान मूवी थिएटर्स में रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ रही है। भले ही हमें इसमें ऋतिक नहीं दिखे, पर भाईजान की एंट्री ने भी चार चांद लगा दिए। वैसे तो मैंने पठान का रिव्यू कर दिया है, पर फिर भी बहुत सी बातें ऐसी थी जो बाकी रह गई थी, और जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट के जरिए तुमसे पूछा तो तुम्हारा ये जवाब था। तो इसलिए हम आज की इस वीडियो में पठान मूवी की एंडिंग और पोस्ट क्रेडिट सीन को गहराइयों से जानेंगे। और ट्रस्ट में, भले ही देखने में पोस्ट क्रेडिट सीन और एंडिंग सिंपल लगती है, पर इसमें काफी इंटरेस्टिंग डिटेल छुपी हुई है। तो फिर चलो कबीर के न आने का दुख और टाइगर के आने का जश्न मनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्की और आप देख रहे हो विक्की फिल्मी टॉक। तो फिल्म की शुरुआत में ही अपने को पता चलता है कि जनरल कादिर, जो पाकिस्तानी जनरल है, उसको कैंसर है और वो सिर्फ 3 साल ही जी सकता है। और तभी कश्मीर में 370 हटने की खबर आती है और कादिर इंडिया से बदला लेना चाहता है, और इसके लिए वो जिम नाम के बंदे को सुपारी देता है, जो कि जॉन अब्राहम है और जिम आउटफिट एक्स नाम के ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। इन दोनों के बीच ये डील बेसिकली 2019 में होती है। वैसे अगर तुमने मेरी ब्रेकडाउन वाली वीडियो देखी है तो मैंने पहले ही बताया था कि ऐसी डील होगी जरूर, और उसमें मैंने पाकिस्तान का जिक्र भी किया था। लेकिन ये पाकिस्तान की हरकत नहीं है, बल्कि एक बंदे की हरकत है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे ही सीन में अपने को पठान साहब दिखते हैं, जो राफे नाम के एक आदमी को अफ्रीका के किसी देश में ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन पिछले सीन के 3 साल बाद, यानी 2023 में। ये दोनों सीन मैंने तुम्हें इसलिए समझाया क्योंकि एंडिंग इनसे जुड़ी हुई है, तो इन्हें याद रखना। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। तो पठान जबरदस्त एक्शन करके राफी को एकदम स्टाइल से हेलीकॉप्टर पर बांध कर ले जाता है। फिर हमें डिम्पल कपाड़िया दिखती है, जो किसी रुबाई के मिलने की वजह से पठान को मिलने जा रही होती है। उसी बीच वो अपने एक एजेंट को बताती है कि पठान कितना इम्पोर्टेंट है। दरअसल पठान म्यांमार के एक मिशन के दौरान बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और उसे निकाल दिया जाता है। तभी वो जोकर नाम के एक डिपार्टमेंट के आइडिया ढूंढ के निकालता है। अभी ऐसी टीम बनाने का प्लान बनाता है, जोकर यानी जॉइंट ऑपरेशन एंड कन्वर्ट रिसर्च। ये डिपार्टमेंट ऐसे मिशन करता है जिसमें इंडिया ऑफिशियली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। अब जोकर के पहले ही मिशन पे पठान जिम से भिड़ जाता है, जहाँ पे जिम यानी कि जॉन अब्राहम पठान पे भारी पड़ता है, क्योंकि जिम भी एक एक्स रॉ एजेंट होता है। पठान के उससे पूछने पर वो उसे बताता है कि वो बागी क्यों बना। उनके कन्वर्सेशन के दौरान एक और बात क्लियर हो जाती है कि पठान और जिम एक दूसरे को पहले से जानते हैं। दरअसल इन दोनों ने एक दूसरे के किस्से पहले भी सुने होते हैं। जब पठान कर्नल से जिम के बारे में पूछता है, तब कर्नल लूथरा बताते हैं कि जिम और कबीर दोनों रॉ के बेस्ट एजेंट थे, पर एक मिशन में एक आतंकवादी ग्रुप से जिम भिड़ जाता है, जिसकी वजह से उस आतंकवादी ग्रुप को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। और उसके बाद वो टेररिस्ट ग्रुप जिम और उसकी फैमिली को बंदी बना लेते हैं और इंडियन गवर्नमेंट से उनकी रिहाई के बदले 10 करोड़ मांगते हैं। लेकिन अपने उसूलों के पक्के कर्नल साहब ने ये कह दिया कि हम टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करते। और फिर क्या, वो टेररिस्ट बिना सोचे समझे जिम की प्रेग्नेंट बीवी को मार देते हैं। रॉ को लगता है कि जिम भी उस हादसे में मारा गया, पर ऐसे बंदे कहाँ मरते हैं। जिम वहाँ से बच के एक टेररिस्ट ग्रुप को जन्म देता है आउटफिट एक्स नाम से, और उसमें वो दुनिया के ऐसे लोगों को भरता है जो ISI, रॉ या फिर GID से निकाले गए हो। राफी भी एक्स GID ही होता है। सोच देख रहे हो दोनों की। पठान जोकर डिपार्टमेंट में रॉ और आर्मी के एक्स ऑफिसर को भर्ती करता है, लेकिन जिम तो सीधा दुनिया के कोने कोने से एजेंट को भर्ती करता है। ऐसे एजेंट जिन्हें की उनकी एजेंसीज ने निकाल दिया है, लेकिन उनके अंदर अब भी आग बाकी है। मतलब कि पठान से जिम की सोच 2 कदम आगे है। खैर, जिम पठान को रूबिया के चक्कर में फिर से अपनी जाल में फांस लेता है। स्पेन में जिम के कैद में पठान को पता चलता है कि रूबिया एक्स ISI एजेंट है, जो अब जिम के लिए काम करती है। तो इधर रूबिया यानी दीपिका पठान की जान बचाती है जिम से ही, और उसे रक्त बीज के बारे में भी बताती है, जिसके लिए वो अब तक जिम के पास काम कर रही होती है। और तुमको अपने मर्दों की कमजोरी तो पता है, पठान को भी रूबिया से इश्क वाला लव हो जाता है। दोनों मिशन इम्पॉसिबल रक्त बीज पर निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही रक्त बीज हाथ आता है, लड़की पठान को धोखा दे देती है। देखा, इसलिए मैं कहता हूँ लड़कियों के चक्कर में मत पड़ो। चीजें कॉम्प्लिकेट होने से पहले ही अपने को पता चलता है कि ये सारी जिम की चाल होती है, क्योंकि उसे रक्त बीज चाहिए होता है। और जिम को अच्छी तरह से पता होता है कि रशिया के उस सिक्योरिटी वाले कमरे से कोई अगर रक्त बीज ला सकता है तो वो होता है पठान, क्योंकि पठान रशिया के चप्पे चप्पे से वाकिफ होता है, क्योंकि 3 साल उसने रशिया में एक मिशन के दौरान बिताए होते हैं, और इसलिए जिम अपनी रानी को उसके पास भेज देता है। खैर, फिर लड़की से धोखा खाने के बाद अपने पठान साहब सदमे में पहुंच जाते हैं और रशिया वाले उन्हें कैद कर लेते हैं।
यहाँ पर इंडियन एजेंसी भी उनसे मुंह फेर लेती है, क्योंकि तुमको तो एजेंट की लाइफ पता होती है। जैसे ही वो पकड़े जाते हैं उनकी खुद की एजेंसी ही उनसे मुंह फेर लेती है। वैसे ही पठान के साथ होता है, लेकिन रशियन से बचाने के लिए टाइगर यानी कि अपने भाईजान बीच में आ जाते हैं। फिर क्या, टाइगर और पठान उनसे साथ में मिलकर लड़ते हैं और इसी एक्शन के बाद भाईजान हमको ये भी बताकर जाते हैं कि अपने करण अर्जुन हमें टाइगर 3 में भी देखने को मिलने वाले हैं। तो अब फाइनली आती है क्लाइमैक्स की बारी, जहाँ रूबिया को अपनी गलती का एहसास होता है पठान के इतने मार खाने के बाद, और वो पठान को बताती है कि रक्त बीज एक वायरस है। स्मॉल पॉक्स नाम का ये वायरस 1980 में आया था। अब जिम ने उसे ही म्यूटेट कर दिया है और अब वो इंडिया से अपनी फैमिली का बदला लेना चाहता है। तो पठान फिर से एक बार रूबिया पे भरोसा कर लेता है। क्या करे, दिल है कि मानता नहीं। तो पठान अपनी टीम के साथ उस लैब पर हमला कर देता है, जहाँ से जिम के साथ एक जबरदस्त बैटल के बाद पहली बार जिम पठान से हारता है। ऐसा हमें लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। दरअसल एक वायरस वाला बॉक्स पठान के पास रहता है और दूसरा जिम के पास। इस लड़ाई के बाद कर्नल लूथरा वहाँ पहुँच जाते हैं उस लैब पर और सबसे पहले रूबिया को गिरफ्तार करते हैं। पठान कर्नल से कहता है कि हमें इस वायरस को यही खत्म करना चाहिए, पर कर्नल कहते हैं कि एक सैंपल अगर जिम के पास है तो हमें इसका एंटीट्यूड बनाना होगा। और इसी गलती की वजह से डिम्पल कपाड़िया और उनके साथ कुछ साइंटिस्ट मारे जाते हैं, क्योंकि जिम ने बॉक्स को कुछ ऐसे फिक्स किया था कि अगर इसे जबरदस्ती खोला जाए तो आसपास के सभी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाए। मतलब बेटे लाल, यहाँ पे जिम भैया फिर से जीत गए। खैर अब जिम सीधा इंडियन गवर्नमेंट को कश्मीर मांग लेता है, वरना इंडिया के किसी बड़े शहर पर इस मिसाइल से स्मॉल पॉक्स का हमला करने की धमकी देता है। अब पठान बिल्कुल कैप्टन अमेरिका के नेचर के है, चाहे जितनी बार हारे पलट के वार जरूर करेंगे। तो वो फिर से निकल पड़ते हैं। इस बार वहाँ पे वो रूबिया को भी कैसे चुरा कर अपने साथ मिशन पर ले जाते हैं और उधर जनरल कादिर जो अब कैंसर से मरने ही वाला होता है, वो भी इंडिया की बर्बादी देखने के लिए तैयार होता है। पर इस बार पठान के हमले से जिम का अड्डा तबाह हो जाता है, मिसाइल रुक जाती है और गंजा जनरल भी मारा जाता है, पर जिम फिर से बच जाता है। बताओ यार, ये बंदा अगर हमारी टीम से खेलता तो कितना मजा आता है, क्योंकि भाई ये कबीर जितना ही पावरफुल है। यूँ समझ लो पठान वर्सेस कबीर चल रहा है तो ये जेट पैक लेके उड़ जाता है और पठान उसके पीछे जाता है। तब पता चलता है कि जिम ने वायरस मिसाइल में रखा ही नहीं था, बल्कि एक प्लेन में डाला था जो दिल्ली में लैंड करने वाला होता है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जिम कितना चालाक है और कितना डेंजरस, और वो सिर्फ इंडिया की बर्बादी देखना चाहता है, बाकी उसे पैसे से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि आउटफिट एक्स नाम के ग्रुप में जितने भी एजेंट बाकी सब काम कर रहे थे, उन सब का जिम ने एक तरह से उल्लू काट लिया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो तो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये बंदा तो इंडिया की बर्बादी देखना चाहता है। खैर अब आगे सिचुएशन बहुत टाइट होती है जिम की वजह से, क्योंकि जो प्लेन होता है उसमें 300 से भी ज्यादा पैसेंजर होते हैं और उसमें कुछ बच्चे भी होते हैं। अब कर्नल लूथरा को या तो उन 300 पैसेंजर को चुनना होता है या फिर अपनी दिल्ली को, और तुमको तो पता है कर्नल लूथरा नियमों के पक्के हैं, इसीलिए वो एक मिसाइल से प्लेन को उड़ाने का ऑर्डर दे देते हैं। लेकिन जैसा कि तुमको पता है, बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अच्छाई से हार ही जाती है फिल्मों में। तो पठान जिम को हरा के खाई में फेंक देता है और मिसाइल भी रोक दी जाती है। इस बार भी जिम की बॉडी नहीं मिलती, मतलब कि वो जिंदा है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि वो ऐसा पहले भी कर चुका है, तो ये उसके लिए कोई नई बात नहीं है। खैर अगर हम पहले पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो उसमें हमें पता चलता है कि जोकर डिपार्टमेंट अभी भी आगे चलने वाला है और उसको पठान ही लीड करेगा, क्योंकि कर्नल लूथरा को अब अच्छे से समझ में आ गया है कि कोई अकेला इस देश को नहीं संभाल सकता है। आगे बहुत सारे खतरे आने वाले हैं और इसके लिए हमें मिलकर एक टीम बनानी पड़ेगी, और इसीलिए कर्नल लूथरा पठान को कहते हैं कि जा जी ले अपनी जिंदगी, मतलब कि अपनी टीम बना ले और जोकर डिपार्टमेंट को आगे भी चला सकता है तू। यानी कि आगे आने वाले मूवीज में या फिर फ्यूचर में हमें इसी जोकर डिपार्टमेंट में कबीर और टाइगर भी दिख सकती है, और साथ ही में नए कैरेक्टर्स भी इसमें ऐड होंगे। वहीं पे अगर हम दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो वो है करण अर्जुन का, जिसमें वो बात करते हैं कि कैसे वो बच्चों पे देश की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते और 30 साल अपने देश को देने के बावजूद भी आगे भी उन्हें ये काम संभालना पड़ेगा, क्योंकि भाई भारत माता का सवाल जो है। खैर इस पोस्ट क्रेडिट सीन और स्पाई के फ्यूचर को लेकर हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है। वैसे पठान ने ये कंफर्म कर दिया है कि आगे स्पाई में बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें होने वाली है और मैं इस पर बहुत सी वीडियोस भी आगे लाने वाला हूँ। तो अगर तुम मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, ताकि तुम्हें वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। और हाँ, साथ ही में मैंने पठान मूवी का रिव्यू भी किया है, चाहे तो देख सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी है, हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप फिल्में देखो।